क्रिसमस के दिनों की इन खुशियों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के धरती पर आगमन के और उसके शरीर धारण करने के दिन को याद करते हैं। और आमतौर पर हम सब लोग इन दिनों में क्रिसमस की खुशियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब क्रिसमस आया तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे अद्भुत काम किए। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया है। तो आइए हम लोग थोड़े में 3 बातों को देखेंगे जो हमें क्रिसमस देता है और क्रिसमस हमारे लिए, हम सबों के लिए लेकर आया है। लूका इसका पहला अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई और मरियम के साथ स्वर्गदूत ने बात किया था। तो पहली बात हमें क्रिसमस का संदेश ये बताता है, जो हम लोग लूका इसके पहले अध्याय को 29 और 30 वचन में पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर मरियम स्वर्गदूत की बात सुनकर डर गई, और 30 वचन में स्वर्गदूत ने मरियम को एक बात कही कि हे मरियम, भयभीत ना हो या मत डर। तो पहला संदेश प्रियो क्रिसमस मुझको और आपको देता है कि हमें डरना नहीं है। आज संसार डर से भरा हुआ है। हर जगह कई प्रकार के डर लोगों के मनों में छाए हुए हैं। शायद आपके भी मन में किसी बात का डर होगा, लेकिन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर का संदेश, पहला संदेश जो आप तक पहुंचता है वो है कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, उद्धारकर्ता हमारे लिए आया है। यीशु मसीह हमें मत डर ये संदेश देना चाहता है। क्रिसमस हमें बताना चाहता है कि हमें किसी भी बात से हमें डरना नहीं है। हमें सारे डर को, सारे भय को प्रभु के चरणों में रख देना है, और जब हम प्रभु के पास आते हैं वो हमें निर्भय करता है, ऐसा बाइबल हमको बताती है। दूसरा जो संदेश क्रिसमस हमको देता है प्रियो, वो यह है कि 34 वचन में मरियम स्वर्गदूत से कहती है, यह कैसे होगा क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। तो एक असंभव बात होने की बात यहाँ पर हो रही थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। तो ये एक असंभव लगने वाली बात थी, और उसके लिए स्वर्गदूत 35 वचन में मरियम को जवाब देते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। तो दूसरा संदेश जो क्रिसमस हमको देता है कि मेरे और आपके जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमें असंभव लगती है, जो हो नहीं सकती, क्योंकि कुंवारी के द्वारा जन्म लिया जाना ये एक वैज्ञानिक रूप से और मेडिकल रूप से असंभव बात है, परंतु उसका जो उत्तर है वो पवित्र आत्मा में था। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो कई असंभव बातें आज हो सकती है, जो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, और वैज्ञानिक रूप से, मेडिकल रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक तरीके से, किसी भी तरीके से मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। परंतु हमें याद रखना है कि आज संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पवित्र आत्मा है, और जिसके साथ पवित्र आत्मा है, जिसमें पवित्र आत्मा है, वह उसके लिए असंभव बातों को भी संभव बना सकता है। इसलिए हमें हिम्मत रखना है कि असंभव लगने वाली बातों को भी पवित्र आत्मा संभव करेगा। तो दूसरा संदेश है कि असंभव बातों को संभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और तीसरी बात जो हमें क्रिसमस बताता है, तीसरा संदेश, और वो ये है जो 37 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा बाइबल हमको बताती है। तो क्रिसमस का तीसरा संदेश वो ये है प्रियो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो आज कोई भी बात अगर हमें लगता है कि हमारे लिए कोई बात असंभव है, जो नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर संभव करेंगे। क्योंकि क्रिसमस में एक ऐसी घटना घटी कि कुंवारी गर्भवती हुई, जो असंभव बात है, परंतु वह संभव करके परमेश्वर ने दिखाया है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। क्रिसमस जब हम मना रहे हैं तो हम लोग बाकी की कई बातों में व्यस्त रहते हैं। हम लोग कैरल्स में व्यस्त रहते हैं, हम लोग कपड़े खरीदने में व्यस्त रहते हैं, हम लोग उत्तम भोजन बनाने के तैयारियों में रहते हैं,
परंतु इन 3 बातों को हम लोग याद रखें कि क्रिसमस सबसे पहली बात हमारे लिए एक संदेश लेकर आया है कि हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं रहना है। दूसरी बात, हमारे सारे समस्याओं का उत्तर पवित्र आत्मा में है। और तीसरी बात कि परमेश्वर हमारे लिए असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इन दिनों में अधिक से अधिक हम लोग इन बातों पर सोचें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि क्रिसमस का संदेश हम लोग सही रूप से समझ सके और हम औरों को भी बता सके। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर को आदर मिले। प्रेज लॉर्ड।